अदाकारा नरगिस ऐसी बदनसीब आर्टिस्ट हैं कि उन्होंने शो बिजनेस छोड़ दिया, मगर शो बिजनेस और कंट्रोवर्सीज उनको नहीं छोड़ रही। पिछले दिनों उनके बारे में खबरें थीं कि मुबैना तौर पर उनके खामद जो एक ऑनरेबल पुलिस ऑफिसर हैं, उन्होंने उन पर तशद्दुद किया। उनके साथ उनकी सुलह हो गई है और वो उनका घरेलू मामला तो ठीक हो गया, लेकिन अभी एक शूटर आए हैं सामने। उनका नाम है उस्मान बट। वो टीपू ट्रकमवाला के साथ मिलकर काम करते रहे और उन्होंने काफ़ी इल्ज़ाम लगाए हैं। उनमें से एक इल्ज़ाम उन्होंने ये लगाया कि टीपू ट्रकमवाले ने 2006 में नरगिस को उस वक्त वापस बुलवाया जब वो इससे पहले आबद बॉक्सर के हाथों तशद्दुद का शिकार होकर पाकिस्तान छोड़ चुकी थी और कनाडा में मुकीम थी, और उनको आबद बॉक्सर की तरफ से अपने बारे में काफ़ी सिक्योरिटी और हिफाजत के लिए तहफ़्फ़ुज़ात थे। तो इसलिए टीपू ट्रकमवाला ने उनको गारंटी की कि आप पाकिस्तान में आकर काम करें और मैं आपकी हिफाजत की ज़मानत देता हूँ। उस्मान का कहना था कि नरगिस जब कनाडा से 2006 में वापस आई हैं तो एयरपोर्ट से सीधा वो टीपू ट्रकमवाला के डेरे पर शालमी पहुंची हैं और वहाँ सारी रात उनकी हिफाजत के हवाले से प्लानिंग हुई है। और बाद में टीपू ट्रकमवाला ने अपने एक दोस्त बाबर भट्ट को उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी दी। बाबर भट्ट भी बहुत ख़ानदानी आदमी है और उनके बारे में डिजिटल मीडिया पे ये गलत बातें मशहूर है कि वो इस नरगिस के गार्ड थे, हालांकि वो नरगिस की हिफाजत की जिम्मेदारी उन्होंने ली थी और उन्होंने अपने गार्ड्स मुतय्यन किए थे कि वो नरगिस की हिफाजत का काम सर अंजाम दें। थिएटर से वाबस्ता लोग ये जानते हैं कि बाबर भट्ट भी नरगिस के थिएटर देखने के लिए महफिल थिएटर अक्सर जाया करते थे। उस्मान भट्ट का मजीद ये कहना था कि चूंकि टीपू ट्रकमवाला की दुश्मनी थी गोगी भट्ट साहब के साथ और उनके साथ आबद बॉक्सर साहब के साथ, और ये तीनों उस वक्त जो टीपू ट्रकमवाला पे हमला हुआ था ईवान अदल में उस केस में नामजद मुलजम भी थे और मुकदमेबाज थे, तो इसलिए आबद बॉक्सर साहब को नीचे दिखाने के लिए टीपू ट्रकमवाला ने नरगिस को पाकिस्तान वापस बुलाया और फिर उसने उसको कत्ल करवाने की साजिश भी की उस्मान भट्ट के साथ मिलकर। और नरगिस को महफिल थिएटर से नाज थिएटर शिफ्ट किया गया, चूँकि नाज थिएटर जो है वो ग्वाल मंडी में है, ताकि आसानी से नरगिस के कत्ल का जो इल्ज़ाम है वो गोगी भट्ट साहब और आबद बॉक्सर वगैरह पर लगाया जा सके। ताहम ये प्लान जो है वो उस वक्त अधूरा रह गया जब टीपू ट्रकमवाला ने नरगिस के अलावा डीएसपी मजहर इकबाल, जो मंशियात के इल्ज़ामात में पिछले दिनों मंजर-ए-आम से गायब भी रहे थे और उस वक्त सब इंस्पेक्टर थे और नारकोटिक्स को डील करते आ रहे हैं बड़े अरसे से, उनके लिए उस्मान भट्ट को सुपारी दे दी कि आप पहले मजहर इकबाल साहब को कत्ल करें और फिर नरगिस की तरफ जाएंगे हम। लेकिन उस्मान भट्ट चूंकि जानता था कि एक पुलिस वाले पर हमला करने का क्या अंजाम होगा, तो इसलिए उन्होंने मजहर इकबाल पर हमला नहीं किया। उस्मान भट्ट के बकौल इस वजह से उनके और टीपू ट्रकमवाले के दरमियान काफ़ी इख्तलाफात पैदा हो गए, जिसका खुमियाजा उनको और उनकी फैमिली को, उनके दोस्तों को भुगतना पड़ा, क्योंकि टीपू ट्रकमवाला काफ़ी उनके साथ मर्डर्स की प्लानिंग कर चुके थे। तो उनका ख्याल था कि उस्मान भट्ट किसी भी वक्त उनके लिए ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। उस्मान भट्ट का कहना था कि जब उन्होंने ये सारी बातें सीआईए जो मॉडल टाउन है उसके इल्म में लाई, तो वहाँ पर नरगिस ने आकर खुद उनसे मुलाकात की और उन्होंने खुद बताया कि टीपू उन्हें कत्ल करवाना चाहता है।